एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया है कि असर्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। उन तीनों में असर्टिव सेंटेंसेस से संबंधित कुछ सामान्य नियम छूट गए थे और कुछ जो है आवश्यक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, उसको आज बताने जा रहा हूँ। कुछ समान रूल्स बता दूँ, जो समान रूल्स हैं जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी आते हैं, उसको मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं बताया था, इंपरेटिव सेंटेंस जब शुरू किया था मैं असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम में शुरू किया था, तो मैं बताया था कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा बताया था एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, उसके पहले क्या लगता है, बाय लगता है, प्रायः बाय लगता है। मैं कहा था जनरली बाय का स्थान पर मैं बताया था उस दिन कि टू, इन, विथ आदि का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। पहले मैं उसी को बता दूं कि बाय का स्थान पर कौन कौन से प्रीपोजिशन की कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ बाय के स्थान पर टू लगता है या इन लगता है या विथ लगता है, ये बताना है। तो रूल्स ये है, पहला कि कुछ वर्ब्स जब एक्टिव वॉइस में satisfy, dissatisfy, please, displeased, disgust। एक्टिव वॉइस में यदि सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, प्लीज सेटिस्फाई संतुष्ट होना, डिससेटिस्फाई असंतुष्ट होना, प्लीज खुश होना, डिसप्लीज नाखुश होना, डिसगस्ट घृणा करना। एक्टिव वॉइस में ये सब वर्ब हो, मतलब ये वर्ब हो, वर्ब्स हो, तो उसके बाद बाय के स्थान पर विथ लगता है, विथ का यूज होता है, ये होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ एक्टिव में, यू रिप्लाई satisfied या कहिए यू रिप्लाई डिससेटिस्फाइड मी, यू रिप्लाई प्लीज्ड मी, यू रिप्लाई डिसगस्टेड मी, कुछ भी कर सकते हैं। एक ही बात हुआ। अरे संतुष्ट किया, असंतुष्ट किया, खुश किया, ना खुश किया, और क्या डिसगस्टेड किया, डिसगस्ट, ठीक। ये वर्ब, इन वर्ब के बाद तो मतलब यू रिप्लाई डिसगस्टेड मी, या मैंने इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ये वर्ब कोई भी बात एक के साथ है। इसलिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बहुत नियम है, इसको बताना है। इसमें क्या होगा, पैसिव, डिसगस्टेड मी माई है, ठीक, मी का आई हो गया, आज ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आज हो गया। आई वाज सेटिस्फाइड विथ, अब तो बाई लिखना चाहिए था ना, आई वाज सेटिस्फाइड बाई योर रिप्लाई, यही होता। याद रहे, ये सेटिस्फाइड वर्ब को देखकर, आपके डिससेटिस्फाइड वर्ब को देखकर
प्लीज और डिसप्लीज डिसगस्टेड वर्ब को देखकर हमें विथ लगाना है। क्या लगाना है? विथ आई वाज सेटिस्फाइड विथ योर रिप्लाई। यही सब्जेक्ट है यहाँ, योर रिप्लाई। क्लियर है? तीन वर्ब के साथ बाई का स्थान तो विथ का प्रयोग करते हैं। योर आई वाज सेटिस्फाइड विथ योर रिप्लाई। या आई नहीं रहता, कुछ भी रहता, उससे हिम रहता तो ही वाज सेटिस्फाइड विथ योर रिप्लाई, या आई वाज डिसगस्टेड विथ योर रिप्लाई, आई वाज प्लीज्ड विथ योर रिप्लाई। मैं तुम्हारे जवाब से खुश हुआ। ठीक है? या तुम्हारे जवाब ने मुझे खुश कर दिया। यहाँ संतुष्ट है, योर रिप्लाई सेटिस्फाइड मी, आपके जवाब ने मुझे संतुष्ट कर दिया। ठीक है? आई वाज सेटिस्फाइड विथ योर रिप्लाई। क्लियर है? इसका दूसरा नियम बताते हैं। एक तो बता दिया कि कहाँ विथ का प्रयोग होगा। दूसरा रूल्स देखिए, ये एक्टिव वायस का वर्ब जो है, यदि एक्टिव वायस का वर्ब क्या हो, वर्ब्स कौन कौन से हो, तो सरप्राइज हो, चकित होना, इसका एस्टोनिश भी होता है, एस्टोनिश भी चकित होना, एमैज मतलब भी चकित होना, एमैज मतलब भी चकित होना, सरप्राइज, एस्टोनिश, एमैज, देख रहे हैं सब कुछ एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब में बात कर रहा हूँ। सरप्राइज हो, चकित होना, वो तो सटिस्फाइड था, यहाँ सरप्राइज है, चकित होना, स्टोरेज में चकित होना, एमैज में चकित होना, ये हो। इसके बाद दिस ए पॉइंट, निराश होना, इससे पॉइंट मतलब निराश होना। ठीक, चलिए उसे ये वर्ब जानिए। ये हो तो क्या होता है, हो तो बाई का स्थान पर आयट का प्रयोग करते हैं। बाई का स्थान पर क्या होगा, आयट का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव में लेते हैं, हर इंटेलिजेंसी सरप्राइज अस। ठीक, हर इंटेलिजेंसी सरप्राइज अस, उनकी बुद्धिमत्ता ने हमें क्या कर दिया, चकित कर दिया। हर इंटेलिजेंसी एस्टोनिश्ड अस, उनकी बुद्धिमत्ता ने हमें चकित कर दिया। एमैज्ड अस, ये सब हुआ। डिसअपॉइंटेड अस, हमें निराश कर दिया। अरे भाई देख जलन होंगे तो क्या होगा, इंटेलिजेंसी देखकर भी कुछ लोग निराश हो जाते हैं, जलन हो जाती है। तो छोड़िए, मतलब कहने का मतलब हमको ये दिखाना है, सरप्राइज हो, एस्टोनिश्ड हो, एमैज्ड हो और डिसअपॉइंट हो, तो क्या करेंगे, इस वर्ब को देखकर, इस वर्ब को देखकर हमें बाय नहीं लगाना है, आयट लगाना है। तो क्या होगा, अस का क्या बनेगा, वी। भाई वही नियम है पहले वाला, अस का वी वर क्या होगा, सरप्राइज। फॉर्म वही है, सेकंड फॉर्म वही को होता है। वी आर सरप्राइज एट हर इंटेलिजेंस। We are surprised at her intelligence। हो गया, यहाँ बाई नहीं लगा, एट लगा। We are astonished at her intelligence। We are disappointed at her intelligence। ये क्लियर है, दोनों में बताया कि इनके स्थान पर विथ का प्रयोग बता दिया, एट का प्रयोग बता दिया। इनके स्थान पर, बाई के स्थान पर इनका प्रयोग कहाँ होता है, तीसरा, उसमें बाई का स्थान पर इनका प्रयोग मैं बता रहा हूं
उसमें यह है कि ये इंटरेस्ट तथा कंटेंट, इंटरेस्ट तीसरा ऋण है, इंटरेस्ट तथा कंटेंट इन दिलचस्पी रखना, कंटेंट धारता किसी के समान रखना, अपने धारता रखना। इंटरेस्ट तथा कंटेंट दोनों वर्ड्स के साथ क्या होता है, बाई के स्थान पर इन का प्रयोग होता है। ठीक, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, बाई के स्थान पर इनका प्रयोग किसका, इंटरेस्ट और कंटेंट के बाद, इंटरेस्ट और कंटेंट दोनों वर्ब्स के बाद, इन वर्ब है। अच्छा देखिए, और एग्जाम्पल दूं, दिस बकेट, यह बाल्टी, कंटेन्स रखती है 10 लीटर वाटर। ये जानते हैं कि 10 लीटर वाटर ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है इसका, और दिस बकेट सब्जेक्ट है। ये कंटेंट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, याद हो जाए पहला वाला जो सर्टी में बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले उठाइए, जैसे एक्टिव है पाइसिंग में, पहले ऑब्जेक्ट को उठाइए। 10 लीटर वाटर, याद रहे वाटर ये क्या है, मात्रावाचक जो है, मतलब ये जितना ही मात्रा होती है, ये गिनने वाला नहीं है, गिनती नहीं है, नंबर नहीं है, ये क्या है, ये जो है क्वांटिटी है, क्वांटिटी, नंबर नहीं। तो क्वांटिटी में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो 10 लीटर वाटर के साथ ईज का प्रयोग होगा। ईज हुआ, कंटेंस है तो ईज का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यही नियम है। तो 10 लीटर वाटर ईज, कंटेंट का फॉर्म कंटेंट, 10 लीटर वाटर इज कंटेंट। अब तो हमको बाई का प्रयोग करना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ इन का प्रयोग हुआ, इन दिस बकेट। और भी स्पष्ट हो रहा है, यह बाल्टी 10 लीटर पानी रखती है, हिंदी में लिखिए, यह बाल्टी 10 लीटर पानी रखती है। 10 लीटर पानी इस बाल्टी में रखा जाता है, बाल्टी द्वारा नहीं, कोई आदमी थोड़ा काम करने वाला है, बाल्टी में रखा जाता है। और स्पष्ट है कि 10 लीटर पानी इस बाल्टी में रखा जाता है। इसी प्रकार इंटरेस्ट का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्ट का। द स्टोरी इंटरेस्टेड, द स्टोरी इंटरेस्टेड बस, उस कहानी ने मुझे दिलचस्पी किया, इंटरेस्टेड किया, हमें रुचिकर किया, रुचि दिया, उस कहानी ने मुझे हमें रुचि दिया। तो अस का लीजिए, पैसे में क्या होगा, वी, इंटरेस्टेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, वी वर इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, इन द स्टोरी, उस कहानी में, द स्टोरी। ठीक, यहां भी इन लगा, वी वर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। द स्टोरी का मतलब यह सोचिए कि अरे उस कहानी ने हमें दिलचस्पी दिया। दिस लिखते हैं तो इसको प्रेजेंट में लिखते हैं हम, और द दिस लिखे और द लिख दिए तो दैट सोचिए। ये आर्टिकल जब पढ़ाएंगे बताएंगे तो पता चलेगा कि दिस और द क्या माने होता है। द माने उस कहानी, द स्टोरी मतलब उस कहानी ने, मतलब कहानी ने मतलब फिक्स है, मतलब वो उस, दिस मतलब जो वर्तमान की बात इंगित कर रहा है। तो द स्टोरी इंटरेस्टेड अस, या पास्ट में है तो दैट लिखते, दैट स्टोरी इंटरेस्टेड अस। ठीक, तो वी वर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, हम लोग इस कहानी में रुचि लिए गए, कहानी द्वारा नहीं, कहानी में अंदर, कहने का अंदर हो गए उसके, कहानी भाई, कहानी में जो सुनते हैं तो उसके वसीभूत अंदर भी जाते हैं। तो कहा वी वर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। मैं इतना बता दिया कि बाई का प्रयोग के स्थान पर इनका होता है, और आगे मैं बता रहा हूं कि बाई के स्थान पर टू का भी प्रयोग होता है।
इसका चौथा रूल है कि नो, हम सिंपल नो और ओबलाइज, दो वर्ब ऐसे हैं। नो मैंने जानना, ओबलाइज मैंने आभार प्रकट करना। नो और ओबलाइज के साथ बाई का स्थान पर, बाई बार देखिए उसी का स्थान पर है तो उसका समानता बाई, तो उसके स्थान पर क्या होगा, बाई का स्थान पर टू का यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक, जैसे मैं कहूं आई नो यू, आई नो यू, नो यू मैं तुम्हें जानता हूं, तो पैसिव क्या बनाएंगे, यू लगा देंगे पहले, सब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यही होगा, आर यू आर, प्रेजेंट इंडिविजुअल है, नो वन कंफर्म होगा ही, बाई मी नहीं टू मी, देख रहे हैं। अब नहीं जानते कि आई नो यू, तो यू आर नोन बाई मी कहते हैं, यू आर नोन टू मी, क्लियर है ये। इसी प्रकार दूसरा जो हो गया, दूसरा ले लेते हैं ओबलाइज का। ओबलाइज का है, मान लो आई ओबलाइज, आई ओबलाइज मिस्टर पाल। मैं एक मिस्टर पाल जी हैं जिन्होंने ये ब्लैक बोर्ड दिया है, जो कि लॉकडाउन में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर ही बन रहा है। मैं आई ओबलाइज मिस्टर पाल, मैं मिस्टर पाल को आभार देता हूँ, तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, तो मिस्टर पाल इज ओबलाइज टू मी, ठीक है, मिस्टर पाल इज ओबलाइज टू मी, क्लियर हो गया। तो मैं बता दिया कि बाई का स्थान पर विथ का प्रयोग, एड का प्रयोग, इन का प्रयोग और क्या होता है टू का प्रयोग मैं बता दिया, जो कि प्राय हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी इस तरह पूछता है। और एक और नियम है, जो दो नियम और समान नियम के अंतर्गत आता है, इसे ये विशेष भी है और सामान्य कंपटीशन में भी आता है, याद रहे ये कंपटीशन में भी आता है, और क्या होता है ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पूछता है। तो आ गया सवाल। अब मैं बता दूं कुछ सामान्य रूल्स हैं जहाँ की बाई का प्रयोग होगा नहीं होगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। और तो बाई का स्थान पर मैंने जो इस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है उसको मैंने बता दिया, और उसके स्थान और जो है आगे नहीं बताने जा रहा हूँ कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट समान सब्जेक्ट के रूप में समान somebody, पुलिस, पब्लिक, पीपुल, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में समवन, somebody, people, public, people आदि ऐसे सब्जेक्ट हो, ऐसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में ये सब हों जिससे किसी निश्चित पर्सन का पता नहीं चलता, निश्चित पर्सन व्यक्ति का पता नहीं चलता, का पता न चलता हो, याद है। यदि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबॉडी, पुलिस, पब्लिक, पीपुल यह हों जिससे किसी निश्चित पर्सन का पता नहीं, थोड़ा इससे जो है समबॉडी, समवन से पता नहीं चलता, पुलिस से भी पता नहीं चलता, ये सब जो है क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, पब्लिक भी कलेक्टिव नाउन है, पीपुल भी पता नहीं चलता कि किसी का पता नहीं चल पाता, किसी निश्चित व्यक्ति पर्सन का पता नहीं चलता इससे। तो क्या करते हैं, हो तो पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में इन्हें प्रयोग नहीं किया जाता है, इन्हें प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक, अर्थात इन्हें प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब कि सब्जेक्ट है तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, यही ना। इन्हें प्रयोग नहीं किया जाता अथवा इनका ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करते, ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करते, काम नहीं करते, या ऑब्जेक्ट के रूप में इनसे काम नहीं लिया जाता। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी। इसने बताया कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम इन लोगों से नहीं लिया जाता। इसका मतलब पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट एजेंट, एजेंट की तरह प्रयोग होता है, विदाउट एजेंट की तरह काम लिया जाता है। ऐसे लोग पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, बिना एजेंट का, बिना डूअर का, बिना करने वाले का, पता चलता कोई करने वाला नहीं है। क्या है, इनका कोई माने नहीं है। सब्जेक्ट में तो भाई है, क्योंकि इससे किसी एक निश्चित आदमी को पता तो चलता नहीं भाई, पूरा कलेक्टिव में है। देखिए कलेक्टिव नाउन है, पब्लिक है, पुलिस है, पब्लिक है, और ये पीपुल है। समबॉडी, एनीबॉडी तो अनिश्चित प्रोनाउन ही है। ठीक, तो इससे क्या करते हैं बता दूं एग्जाम्पल। जैसे समवन हैड एक्टिवमेंट, समवन हैड स्टोलन माई पेन, माई पेन। मैं कहूं किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है, माई बुक। ठीक, किसी ने मेरी किताब चुरा लिया है। अब क्या कहेंगे, समवन है स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है। तो असली काम क्या है, माई बुक का चुराया जाना, इसी को प्रभावना है। संबंध से मतलब है नहीं, संबंध सब्जेक्ट है। यहाँ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे किसी निश्चित व्यक्ति को पता नहीं चलता, इसलिए पैसी में क्या कहेंगे, माई बुक। बुक हैड है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन स्टोलन बाई समवन की जरूरत नहीं है। इन्हें की माई बुक हैज बीन स्टोलन बाई समवन, कुछ नहीं। वही राम हैज स्टोलन माई पेन, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाई राम, लिखा जाएगा। लेकिन समवन है, समबॉडी है, इसमें से कोई है तो इसके साथ यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। बाई और ऑब्जेक्ट डू और इसको एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं, एजेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। People speak English all over the world। स्पष्ट है, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी लोग संसार में, पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। सब ट्रुथ है, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें पीपुल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक आदमी नहीं बोलता, पूरे पीपुल बोलते हैं। असली हमारा फोकस किस पर है, स्पीक पर है। किस पर है, स्पीक पर, इंग्लिश का स्पीक पर है। तो क्या होगा इसका परिचय, इंग्लिश इज बोलते हैं, स्पीक प्रेजेंट विकसित है, तो ये लगेगा ही लगेगा। क्या देखना है, यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो इंग्लिश इज स्पीक का स्पोकन, थर्ड फॉर्म इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर, ये अन्य शब्द में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है, मैंने बता दिया कि समवन, समबॉडी, पीपुल, पब्लिक, इन सब के साथ मैं इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब एजेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए कहा कि पुलिस है, पुलिस है अरेस्टेड द थीफ, तो क्या है, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। बाई पुलिस की जरूरत नहीं है, थीफ हैज बीन
अरेस्ट है। अरे पुलिस में पुलिस है, पुलिस किस पुलिस में? पुलिस तो पुलिस है, मतलब उसे निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता। तो कौन मिलाकर ये जानिए कि समबॉडी, ये पीपुल, पुलिस, पब्लिक, ये सब जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो इनके पैसिव वॉइस में एजेंट मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आगे कुछ रूल छूट गए थे सामान्य में, एसआरटी में वो बहुत लंबा बन गया था, इसीलिए छूट गए थे, उसी में बता रहा हूँ। आज जितने छूटे हुए उनको बताना है, और जितने और उसके बाद जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको बता देना है। मेरा उद्देश्य यही है कि अच्छी तरह से बता दूँ। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर 15 मिनट में न जाने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, पैसिव वॉइस लोग कैसे बता देते हैं, इंट्रोगेटिव के बारे में 15 मिनट में कैसे बता पाते हैं, मैं नहीं बता पाता। मुझे पूरा डिटेल में, मैं जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं इसको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, पूरे डिटेल में 40, 45, 50 मिनट से कम नहीं बताना है। कोई किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना है ताकि आप लोग जो है अच्छी तरह से जो भी देखे अच्छी तरह से समझ लें। उसमें से कहीं से ये कमी ना आए। हाँ, ये कमी आ सकती है कि मैं लिखते समय स्पेलिंग गलती हो सकती है। उनसे हम कल याद है हमको कि सट जो है लिखा SUT बार बार, शूट की जगह पर मैंने बार बार SUT लिखा 2 बार, तो याद रहे ऐसा हो सकता है, ऐसी गलतियां हो जाती है, लेकिन रूल नियम में गलती नहीं होती। हमने बताया कि अफर्मेटिव में कुछ ऐसे था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक्टिव वॉयस रूल है। एक्टिव वॉयस में क्या हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यदि एक्टिव वॉयस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, मतलब आपको मैं बता चुका हूं फ्यूचर में इसके बारे में। अरे विल शैल भी मॉडल है, विल शैल भी मॉडल है, तो वही रहेगा। तो इसको मैं छोड़ कर बता दूं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इसके बारे में बताया था इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहाँ डिटेल बता दूं, शुड, मस्ट, आट टू, ठीक, विल शैल। शुड है तो क्या होगा, शुड है, वुड है, हाँ वुड, तो क्या होगा, शैल भी हो जाएगा, आज विल भी होगा, सब इसी में आता है, सारा नियम वही है। तो क्या होगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, कैन, कुड, हो, तो जानते हैं क्या होता है, पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले तथा इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग करते हैं। इसे मैं बता दूं, बहुत इजी नियम है। जैसे वी शुड सर्व और कंट्री, में पैसिव क्या होगा, और कंट्री शुड बी सर्व्ड बाय अस। ठीक है, अरे वी का बाय अस हो गया, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, शुड हो गया, सर्व वर्ब हो गया, और कंट्री ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को पहले ला दिया और कंट्री, शुड मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मॉडल हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी और सर्व वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पहले बी का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे में जैसे कि यू कैन स्पीक हिंदी, ठीक, सब्जेक्ट कैन देखिए रहे, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है,
ठीक, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हिंदी कैन बी या कुड बी, कुछ भी जैसा रहेगा, या वुड बी, हिंदी कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, जो भी कहिए सब रहेगा। जैसे कि यू मस्ट स्पीक हिंदी, यू शुड स्पीक हिंदी, तो हिंदी कैन है तो हिंदी कैन बी स्पोकन, हिंदी कैन बी स्पोकन बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक, इसमें और बता दूं, इसमें हैव का भी प्रयोग होता है। जैसे मैं बता दूं कि शी वुड हैव, शी वुड हैव, शी वुड हैव sung a song। ठीक, शी वुड, ठीक है, शी वुड हैव sung a song या शी विल हैव sung a song, बात ये हुआ। शायद ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट पढ़ चुके हैं, वही है। तो क्या होगा, ए सॉन्ग, वुड का वुड ही रहेगा, हैव जानते हैं कि बिन हो जाता है, हैव आता है तो बिन हो जाता है। ए सॉन्ग वुड हैव बीन sung, ठीक, बाय हर। ये छूट गया था हमारा सर्टिव सेंटेंस में पढ़ाते समय, इसको भी मैंने अच्छी तरह बता दिया। क्लियर हो गया? अब बता रहा हूं, सामान्य नियम समाप्त हो गया, और जो भी नियम बता रहा हूं कुछ विशेष है, और उसके बारे में मैं बता दूं कि ऐसे एक्टिव से पैसिव प्रायः कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं, और खैर जानकारी रहेगी तो किसी भी प्रकार का एक्टिव से पैसिव आप बना लेंगे। डिटेल में पढ़िए, किसी चीज़ को जानना है तो डिटेल में पढ़े रहेंगे, तो जहाँ भी कोई भी पूछेगा बता देंगे। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ क्या है, और जो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको या कहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है, अत्यधिक महत्वपूर्ण ये नियम है। क्या है? पहला बता रहा हूं, यदि एक्टिव वॉयस ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वेयर हैज हैव और हैड, लग रहा है ना? इसमें से किस कोई एक हो, यदि एक्टिव है, सब्जेक्ट के बाद ही हो, आर हो, एम हो, कोई एक हो इसमें से, प्लस टू मतलब इंफिनिटिव, क्या कहेंगे इसको? इंफिनिटिव कहेंगे ना, टू प्लस इंफिनिटिव, ठीक, इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव आप प्लस ऑब्जेक्ट हो, इतना हो, ठीक। तो पैसिव वॉइस क्या करते हैं? और तो पैसिव वॉइस की संरचना बता दूं, क्या करते हैं ये बताइए, जिससे कि मैं इस प्रकार के हूं, इस एग्जाम्पल ले लेता हूं, आई एम है, आई एम टू राइट ए लेटर, इतना लिखने का मतलब ये है, ऐसा लिख देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आराम है कि क्या है, इतना लिख दिया गया। अरे इसमें से कोई एक है, आई एम टू राइट ए लेटर, आई एम के बाद ये बी फॉर्म का रूप है, टू राइट इंफिनिटिव हो गया, क्या हो गया? इंफिनिटिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव कहने का मतलब कि वर्ब क्या है? इंफिनिटिव के रूप में है, और ये जो है बी फॉर्म है, बी फॉर्म का वर्ब है, बी फॉर्म और है जो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये सब्जेक्ट है। तो क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बता दूं, इसका ऑब्जेक्ट को पहले लीजिए, ये लेटर हो गया, लेटर के अनुसार इज आर एम जो लगाना है, एम को देखकर, इसे किसी में से इज आर एम में से लगेगा, इज आर एम। आई राइट सम लेटर्स लिखते तो क्या हो जाता है? ए लेटर आर हो जाता है, तो ए लेटर है तो इसका इज लगेगा, ए लेटर इज। फिर उसके बाद क्या है? ए लेटर इज, टू है ना यहाँ, टू, उसके बाद बी लगाना है, राइट का रिटर्न
बी लगा कर हम तो इन्फिनिटी कायम रख दिया, टू बी लग गया तो इन्फिनिटी फिर कायम हो गया। अब इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, ए लेटर इज टू बी रिटर्न बाय आई का मी। ठीक है, जानता है अधिकांश बाई का प्रयोग करना है, बाई को छोड़ करके तो मैंने पहले बता दिया कौन क्या नहीं करना है। तो ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी, देख लिए ए लेटर इज टू बी, तो क्या करते हैं इसमें नियम क्या है, तो फिर से बता दो कि इसका ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं, उसी के अनुसार इसे इज आर एम में से कोई है उसके अनुसार वो टेंस के अनुसार वर्तमान में लगेगा, वाज वर है तो उसमें से लगेगा, और इसमें से भी बता रहा हूँ। तो ए लेटर इज टू बी क्या करते हैं, ये टू है तो टू को रखेंगे, इज आर एम के बाद टू को रखते हैं, उसके बाद से बी लगाते हैं, बी लगाकर इसको इन्फिनिटी बना दिए और राइट का थर्ड फॉर्म मतलब इस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद वही नियम बाई आई का मी, ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी। क्लियर है? इसी प्रकार का दूसरा दे दूं, दूसरा इसी यही हो गया, ए लेटर इज आई वाज राइट टू ए लेटर वाज टू बी रिटन बाई मी। ठीक, आई क्या है, कोई भी इसमें से कोई ले ले, आई ले लीजिए, सी इज लीजिए, सी इज टू राइट ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी। वही भी जो भी लेंगे एग्जाम्पल वही होगा। सब्जेक्ट जैसा भी लीजिए, दे ले लीजिए, दे आर टू राइट ए लेटर इज लगेगा यहाँ, ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी। क्लियर? और इसमें है में लेंगे, she had to sing a song, प्रेजेंट इंडिविजुअल में से मैं बता दिया हूँ, उसे एक गीत गाना पड़ता है, मुझे एक गीत गाना है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, सी है टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाना है। आई एम टू राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखने के लिए हूँ। आई एम हूँ टू राइट लिखने के लिए, ए लेटर मैं एक पत्र लिखने के लिए हूँ। ठीक, यहाँ सी है टू सिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, इस सॉन्ग को पहले उठाओ, सी सब्जेक्ट और ये इन्फिनिटी जानी जाएगा और सॉन्ग ऑब्जेक्ट उठाओ, ए सॉन्ग, ठीक, हैड, ए सॉन्ग हैड, इसके साथ ये हैड लगेगा। ठीक, सी है सिंग ए सॉन्ग, सी है टू सिंग ए सॉन्ग, इसके साथ हैड लगेगा। यही है सी है टू सिंग सम सॉन्ग्स, या प्लूरल में होता तो क्या होता, सम सॉन्ग्स हैव बीन, हैव, सम सॉन्ग्स हैव, तो क्या ए सॉन्ग हैड टू बी, ये मत सोचिए कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमको बीन लगाना है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है हैज के साथ, यहाँ तो क्या है, इन्फिनिटिव है, तो ए सॉन्ग हैज टू बी, आ सिंग का तो सॉन्ग होगा। मतलब टू बी लिखकर हम क्या बना दे रहे हैं, ये टू बी लेकर के हम इन्फिनिटी बना दे रहे हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दे रहे हैं। ए सॉन्ग हैज टू बी संग बाई हर, ए सॉन्ग हैज टू बी संग बाई हर, इस प्रकार क्लियर है? तो ये मैं बता दिया इस प्रकार का सब्जेक्ट प्लस ये इज आर एम वाज वेयर या हैज हैव में से कोई हो। ठीक, उसके बाद से वर्ब इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव वर्ब का फॉर्म हो टू के साथ और ऑब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं, उसके अनुसार जो है इज आर एम जिस जैसा है उसी में से कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, उस वर्ब लेते हैं, उसके बाद टू के बाद बी लगा देते हैं और इन्फिनिटी बन गया ये। उसके बाद जो बचा हुआ वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद बाई और ये जैसा पहले का नियम है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये तो पहला रूल बता दिया। ये कंस्ट्रक्शन दूसरा मैं बता रहा हूं जो कि देयर से शुरू होता है। देयर इज वाज आर, वो जो देयर इज देयर वाज वेयर, जान गए, देयर इज देयर आर, एम नहीं, ये सब हो। ठीक, तो इसमें क्या, उसके बाद जो है नाउन हो, मतलब
कोई भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट कहिए, ये सब्जेक्ट कहिए, या ये प्राय नाउन होता है। उसके बाद टू प्लस वर्ब, मतलब जान गए इंफिनिटिव, इस ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस प्रकार की संरचना होती है इंफिनिटिव। तब क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल मैं दूं, डिवाइस का एग्जाम्पल दे समझ आएगा। देयर इज टाइम टू प्ले, देयर इज टाइम ही लिखा, देयर इज टाइम टू प्ले, देयर इज टाइम टू प्ले, टाइम जो है नाउन है, टू प्ले खेलना, हो गया प्ले इन्फिनिटिव, देयर इज टाइम टू प्ले। तो क्या करते हैं इसका पैसिव वॉइस में, देयर लिखते हैं, इज भी लिखेंगे और टाइम भी लिखेंगे, और टू का क्या कर देंगे, टू के बाद भी लिख देंगे, आप प्ले का प्ले कर देंगे। देयर इज टाइम टू बी प्ले, देख लिए नियम क्या लिखना है, एकदम स्पष्ट जानिए। देयर इज टाइम टू प्ले, तो देयर इज लिख दिया, टाइम लिख दिया, जब मैं जो नाउन है, और टू लिख करके और उसमें बी लगाया आगे इंफिनिटी बनाने के लिए। जब टू के बाद कोई बी लिख देते हैं, बी में होना, तो हमारा इंफिनिटी हो जाता है। देयर इज टाइम टू बी प्ले, खेले जाने के लिए समय है, ठीक है। तो देयर इज टाइम टू बी प्ले। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर इज नथिंग टू से, नहीं कहते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू से, तो क्या होगा पैसिव इसका, देयर इज नथिंग टू बी सेड, से का थर्ड फॉर्म हो गया, देयर इज नथिंग टू बी सेड, क्लियर है। तो देयर का प्रयोग बता दिया। अब एक है इट इज का प्रयोग पता है, इट इज टाइम, उसमें बात आती है, इट इज टाइम वाले बता रहा, वो मुख्य है, इट इज टाइम। उसमें यदि एक्टिव वायस, तीसरा बता दूं, यदि एक्टिव वायस इट इज टाइम, इट इज टाइम, टाइम रहेगा हमेशा, इट इज टाइम, उसके बाद टू वर्ब, इट इज टाइम, उसके बाद से टू वर्ब माने इंफिनिटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही बनाव करेगी यदि एक्टिव वॉइस इस प्रकार के हो, इट इज टाइम, टू वर्ब, इंफिनिटिव और ऑब्जेक्ट हो। तो क्या करते हैं पैसिव में, पैसिव में बनाते समय इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, याद रहे, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, आप तब लिखते हैं टू बी, और तब जो है क्या लिखते हैं, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझ आएगा। जैसे इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू प्ले ए गेम, कहते हैं एक्टिव वॉइस में सब बोला जाता है, इट इज टाइम टू प्ले ए गेम, एक खेल खेलने का समय है। अरे इट जो है कोई नेचुरल इवेंट के बारे में बात करती है, तो समय के बारे में बताती है, तो इट इज टाइम टू, टाइम के बारे में बहुत बताती है, इट इज टाइम टू प्ले ए गेम। तो क्या होगा पैसिव, इट इज टाइम फॉर ए गेम, देखिए इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, ए गेम ऑब्जेक्ट है ना, देखिए इट इज टाइम फॉर ए गेम टू, उसके बाद से बी, टू बी हो गया, आप प्ले का प्ले, भाई इंफिनिटिव वर्ब हो गया, जो हम कहते हैं इट इज टाइम फॉर ए गेम टू बी प्ले, देख रहा है, इट इज टाइम फॉर ए गेम टू बी प्ले। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूं, इट इज
टाइम टू शट द शॉप। देखिए शट के लिए मैं SUT लिख दिया था। देखिए दिमाग क्या है कहने का मतलब, बाद में संजोग से देखा तो मेरी शट हो गया है। देखिए इट इज टाइम टू शट द शॉप, तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप। ये बताइए यही ऑब्जेक्ट है, ये कौन ऑब्जेक्ट है, शट वर्ब है और क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ना है। तो इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, ये ना है। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी, शट का फॉर्म होता है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। इस प्रकार हो गया, ये बता दिया। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं कि गोइंग टू का प्रयोग होता है। जैसे भविष्य में आने वाले कुछ प्रेजेंट में ही कुछ आप भविष्य के डिनोट होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक गीत लिखने जा रहा हूँ, मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा हूँ, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, ऐसे भी होता है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा नहीं, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। उसी प्रकार के वाक्य हैं। तो एक दिन लिख दे, यदि एक्टिव वॉयस है, एक्टिव वॉयस में गोइंग के बाद इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव। ठीक, यदि एक्टिव वॉयस में गोइंग के बाद इंफिनिटिव हो तब इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे पैसिव वॉयस में? पैसिव वॉयस में क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब, जैसे टी का जो वर्ब है, यहां भी तो वर्ब है, के साथ वर्ब जैसे संबंधित वर्ब हो के बाद गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, टू का यूज करते हैं। बता रहा, बता देंगे तो समझ आएगा। कुछ ऐसे रूल्स हैं, इसके एग्जाम्पल दे देंगे समझ आ जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू राइट ए नावल, आई एम गोइंग टू राइट ए नावल, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। कहूँ आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, तो मैं बताइए कि पैसिव में क्या करेंगे, इन नाउन को मैं कहा, नाउन को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट यही है। ठीक, ये आई एम गोइंग टू, इसे तो हेल्पिंग वर्ब ये है और गोइंग मेन वर्ब है, ये इंफिनिटिव है। क्या है, इंफिनिटिव है। इसकी ऐसे कंस्ट्रक्शन होती है। और आई जानते सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है इसका, और गोइंग मेन वर्ब है, यह है ना, यही मेन वर्ब है। लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्शन को इस तरह रखना है, ए नावेल, ए नावेल। और बताइए एम है, तो एम हो जानी गए, इज आ रहे में से कोई होगा, तो नावेल के साथ एम तो लगेगा, इज लगेगा। ए नावेल इज गोइंग टू बी, गोइंग टू बी, इतना टू को बात भी कर देंगे और ये रिटर्न हो जाएगा, बता चुके हैं ऐसे। ए नावेल इज going to be written by me, क्लियर है? A novel is going to be written by me, क्या हो गया, I am going to write a novel, a novel is going to be written by me, to be लगा दिया, रिटर्न हो गया। ये नहीं है कि being नहीं लगाना है, अरे is going तो ये going वाला कंस्ट्रक्शन तो है, अब टू राइट है तो टू राइट को टू बी रिटर्न करना है, क्या करना है, टू बी रिटर्न कर देना है, और नावल को पहले लिख देना है, और जैसे कि आई का वहां बाय मी हो गया। ठीक, और पांचवा रूल्स मुख्य बता दूं, इसमें क्या है, एक्टिव वॉयस में या तो मैं अब तक दिखाया कि इंफिनिटिव में टू दिखाई दे रहा था, ऐसा होता है कि इंफिनिटिव से पहले
वर्ब से पहले टू होता है वो इन्फिनिटिव होता है। किंतु कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ टू इन्फिनिटिव तो होता है लेकिन उसका टू छिपा रहता है। तो बता दूं, एक्टिव वॉयस में सी मेक फाइंड, याद रहे ये वर्ब ऐसे हैं कि इनके साथ क्या होता है, यदि एक्टिव वॉइस में सी मेक फाइंड वर्ब हो तथा इन सबके बाद के साथ ही होता है तथा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव हो, विदाउट टू हो, बिना टू का हो, टू का होता है। यदि एक्टिव वॉइस में सी में या किसी सेंटेंस में सी मेक फाइंड और वर्ब है, वर्ब हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का होता है। याद रहे ये नियम भी है, विदाउट टू का होता है। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ये मुख्य चीज है। जैसे शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। देख रहे हैं मेड का मेड सेकंड फॉर्म है, सी मेड मी लाफ। याद रहे यहाँ क्या है, ये टू लाफ है। क्या है ये टू लाफ है, टू छिपा हुआ है क्योंकि ये मुख्य एक सेंटेंस में कहीं वर्ब होगा। किसी भी सेंटेंस में फिनिट वर्ब एक होता है, दूसरा नॉन फिनिट होता है। तो मेड भी वर्ब हो और लाफ भी वर्ब हो, दोनों ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ याद रहे ये सी मेक फाइन और आदमी वर्ब है जिनके साथ क्या होता है, ये इन्फिनिटिव रहता है बिना टू का। लेकिन पैसिव वॉइस में ये राज खुल जाता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ टू लाफ लिखना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग होता है। खुल गया? इसे देखो सब कुछ वही नियम है, अभी खाली वही लिखिए, उतना करना है। जैसे देखिए मी है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटिव यानी ये इन्फिनिटिव है बिना टू का। ठीक, यहाँ टू लाफ डालें और जानेंगे बिना टू का इन्फिनिटिव है। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक, बिना टू का इन्फिनिटिव है लाफ। ठीक है, और क्या हुआ, पैसिव वॉइस में मैं क्या करूं, मी का आई बनाऊं। मी क्या आई हो जाएगा, मेड है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज होगा। आई वाज मेड, क्या मेड, टू लाफ। अगर है ना, यहाँ टू छिपा था ना, पैसिव वॉइस आते ही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये कि यहाँ पैसिव वॉइस आते ही खुल गया, यहाँ टू दिखाई दे रहा है, टू लाफ। आई वॉज मेड टू लाफ बाई हर, जान गया सब्जेक्ट है तो बाई हर होगा। एकदम सिंपल रूल है पास्ट इंडेफिनिट वाला। खाली क्या है, केवल यही है कि यहाँ लाफ छिपा था तो यहाँ टू लाफ हो गया। ठीक, इस प्रकार का एग्जाम्पल दे देते हैं। आई या ही, आई बार कर रहे हैं तो दूसरा ही, सा, हर, ही। देखिए ही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। जान गया कि बिना टू का है, इन्फिनिटिव। ठीक, तो ये बिना टू का इन्फिनिटिव है। इसी तरह बनाइए तो हर का क्या होगा, पैसिव वॉइस में हर का सी हो जाएगा। आशा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट है तो सी वाज, सा,
सी सा सीन, सी वाज सीन टू सीइंग, टू सीइंग हो गया, इंफिनिटिव खुल गया यहाँ का राज, यहाँ टू नहीं था टू आ गया। तो सी वाज सीन टू सीइंग बाई ही का ही, देखिए दोनों में आई वाज मेड टू लाफ बाई हर, सी वाज सीन टू सिंग बाई हिम, हो गया ना। इससे ये हर को सी लगा कर दिया गया, वाई लगा दिया गया, सा का सीन हो गया, और जो सिंग छिप है तो टू सिंग हो गया बाई हिम। इस तरह मैं बता दिया। उसके बाद मैं बता दूं, ये 5वां नियम रहा और 6वां नियम बता दूं। 50 6वां जो भी रहा और मैं याद नहीं है लेकिन बता दूंगा 6वां। यदि एक्टिव वॉइस में लेट का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में हो, ये तो इंपेरेटिव में होता है ज्यादा लेट का प्रयोग, लेट मी गो, लेट हिम दे, लेट अस प्ले, इस तरह। लेकिन यदि एक्टिव में लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, याद रहे लेट का अर्थ होता है अनुमति देना है। लेट मतलब अनुमति देना है, अनुमति देना, ठीक। यदि एक्टिव में लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो पैसिव में तो ठीक इसका होता है, पैसिव में लेट के बाद आने वाले वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता। मतलब लेट के बाद आने वाले वर्ब, माने आने वाला इंफिनिटिव कह लीजिए, आने वाले वर्ब में टू का यूज नहीं होता, यूज नहीं होता। मतलब बिना टू का वो क्या बोलता है इंफिनिटिव का, जैसे मैं बता दूं, दे लेट मी गो, उन लोगों ने मुझे जाने दिया, तब मी है एक्टिव। पैसिव देखिए, उन लोगों ने मुझे जाने दिया, याद रहे क्या है, अभी जो है ये इंफिनिटिव है, क्या है इंफिनिटिव है, क्या है एक बार में एक, ये मुख्य है, दे सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटिव है कि नहीं। तो इसका बनता कैसे है बता दूं, इसका बनता क्या है तो जानते हैं पैसिव में, मी का आई, वाज, आई वाज लेट गो, ठीक है, आई वाज लेट टू गो नहीं, आई वाज लेट गो, आई वाज लेट गो। इस दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी लेट हर, सी लेट हिम रीड। यहां भी जान लिया कि क्या है इंफिनिटिव है, सभी इंफिनिटिव है, क्या है इंफिनिटिव है, ये मुख्य है, इंफिनिटिव है। तो क्या होगा, हिम का ही हो जाएगा पैसिव में, वही नियम, ही वाज लेट रीड, वहां उसमें तो क्या था इसके पहले नियम में कि टू रीड हो जा रहा था, यहाँ टू गो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या है ही वाज लेट रीड। इसमें कोई पैसिव में बताया कि लेट के बाद आने वाले वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद लेट के बाद आने वाला वर्ब है, यहाँ अभी विदाउट टू था तो यहाँ विदाउट टू है, यहाँ विदाउट टू रीड है, यहाँ विदाउट टू रीड है, यही है इसमें अंतर, तो लेट का नियम बता दिया। उसके बाद और जो है कुछ नियम ऐसे हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई एक शब्द ना हो, कोई फ्रेज भी ना हो, कोई उपवाक्य हो, अंतिम नियम है ये। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई एक फ्रेज ना होकर कोई क्लॉज हो, मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, तो कैसे बनाते हैं, और वर्ब प्राय से हो, कंसीडर हो, बिलीव हो, इस प्रकार का, जैसे इनडायरेक्ट बताते हैं उसी प्रकार का हो, तो क्या करते हैं तारा। अंतिम है, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई एक शब्द, वर्ड या फ्रेज में सदी शब्द होगा, न होकर कोई
कलाज हो, कलाज उपवाक्य मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में हो, इसके रूप में हो तथा एडजेक्टिव का वर्ब, ये साथ में है, का वर्ब से, कंसीडर कहना सूचना, बिलीव हो, बिलीव आदि हो, इस प्रकार का हो तो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस एकदम इजी है, बता रहा हूं, समझा जाएगा। पैसिव वॉइस इट इज सेड और दैट उसमें रहता है, दैट कंस्ट्रक्शन में हो, ये जब से रहेगा तो दैट कंस्ट्रक्शन रहेगा, इसमें दैट रहेगा ही, उपकला दैट से शुरू होगा। या भी कह सकते इट इज सेड दैट के बाद जो कहते हैं दैट, इट इज सेड दैट के बाद, इट इज सेड दैट रहता है के बाद ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे दे से दैट या दे कंसीडर दैट, कुछ भी कहिए, या दे सेड दैट, सब्जेक्ट नहीं खाया था, सब्जेक्ट मतलब दे से दैट अशोक was a great emperor of India। वे कहते हैं कि अशोक भारत का सबसे महानतम सम्राट था। तो देश से कहो, से दे कुछ नहीं लिखना है, इट इज सेड दैट, देश से कहिए, चाहे दे सेड कहिए, दे बिलीव कहिए, कुछ भी कहिए, इट इज सेड दैट अशोक वाज, सब उतार देंगे, ए ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया। ये हो गया। इसी प्रकार कोई इसमें कोई भी बिलीव लेंगे, इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं, स्पष्ट हो जाए। वी बिलीव्ड that our education is not good। हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा शिक्षा अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? वी से मिलकर इट इज बिलीव्ड दैट और दैट को सब देना है, आवर, यही क्लास है, आवर एजुकेशन इज नॉट गुड, ठीक, सब उतार दिया। इट इज बिलीव्ड दैट, देखिए यहाँ पैसिव वॉइस में वर्ब का थोड़ा फर्क होता है, पहले बताया गया है। इट इज बिलीव्ड से करिए, इट इज सेड से करिए, और उसके बाद जो का तो उतारिए, उससे क्या असर पड़ने वाला है। इस प्रकार यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को सामान्य नियमों को बताते हुए, और आज जो कुछ असर्टिव सेंटेंस का छूटा हुआ भाग था मैंने स्पष्ट बता दिया, और उसके बावजूद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स को भी मैंने स्पष्ट बता दिया। इस प्रकार हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम समाप्त हो गया।